आदाब नाज़रीन, मैं एम खुर्शीद खां उर्दू अदब यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज हम क्लास लेकर हाजिर हुए हैं मुंशी प्रेमचंद पे। मुंशी प्रेमचंद उर्दू के मशहूर अफसाना निगार और नावल निगार हैं। दोनों हैसियत से मुंशी प्रेमचंद का नाम सफ़े अव्वल में लिखा जाता है। मुंशी क्यों लिखा जाता है, सबसे पहले हम ये समझ लें कि मुंशी जो लिखा जाता है तो वो अदीब के लिए लिखा जाता है। पुराने ज़माने में मुंशी लिखा जाता था, जैसे कि फोर्ट विलियम कॉलेज है, उसमें जितने भी मुंशी रखे गए वो सब अदीब थे। मुंशी लल्लू लाल जी हैं और मुंशी मिर्ज़ा अली लुत्फ़ हैं और मुंशी मीर अमन हैं, जिन्होंने बाको बहार फ़ारसी से उर्दू में मुंतक़ल की थी। तो इसीलिए उसी ज़माने से चला आ रहा है मुंशी। तो मुंशी प्रेमचंद ने उर्दू अफसाना और उर्दू नावल में अपना नाम पैदा किया है। अफसाना निगारी में मुंशी प्रेमचंद का शुमार इसलिए होता है कि उन्होंने उर्दू का सबसे पहला अफसाना लिखा। सबसे पहला अफसाना लिखा यानी कि वो मूजिद हैं, उन्होंने ईजाद किया। उर्दू का सबसे पहला अफसाना कौन सा है? दुनिया का सबसे अनमोल रतन, बकौल डॉक्टर वक़ार अजीम और डॉक्टर कमर रईस के 1904 में उन्होंने दुनिया का सबसे अनमोल रतन लिखा और 1908 में उनका पहला अफसानवी मजमूआ सोज़ वतन के नाम से शाये हुआ। सोज़ वतन के नाम से जब शाये हुआ तो उसमें 5 अफसाने शामिल हुए, जिसमें दुनिया का सबसे अनमोल रतन सबसे पहला है उस किताब में, और दूसरा है शेख महमूद है, और तीसरा है यही मेरा वतन है, और चौथा है सिलाए मातम, और पाँचवा है इश्क़ दुनिया और हुब्बे वतन। इसका जब दूसरा एडिशन छपता है तो उसमें एक अफसाने का इजाफ़ा और हो जाता है, तो उसमें है सैर दरवेश। तो इसलिए 5 अफसाने शामिल हैं इसमें। लेकिन इस अफसानवी मजमूए का जो मौजू है वो है आज़ादी, ग़ुलामी से आज़ाद कराना, अंग्रेज़ों से आज़ाद कराना। तो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ था, अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ था ये मजमूआ, तो उन्होंने नज़र आतिश कर दिया और बैन लगा दिया कि फिर छपा नहीं। उसके बाद में फिर उन्होंने अफसाने लिखने शुरू किए। पहला अफसानी मजमूआ जो लिखा था सोज़े वतन, वो नवाब राय के नाम से लिखा था, क्योंकि नवाब राय का नाम जो लिखा था, नवाब राय उनके चचा मुंशी प्रेमचंद के जो चचा थे, उन्होंने उनका नाम रखा था और नवाब राय के नाम से ही उन्होंने ये अफसानी मजमूआ लिखा था। दया नारायण निगम ने, जो कानपुर के रिसाला मखज़न के एडिटर थे, उन्होंने कहा कि अब तुम नवाब राय के नाम से मत लिखो, बल्कि आप मुंशी प्रेमचंद के नाम से लिखो। तो उनके कहने के बाद उन्होंने मुंशी प्रेमचंद का नाम रखा। तो आइए नाज़रीन शुरू करते हैं। देखिए क्लास शुरू है और आप भी पढ़िएगा और ये भी पढ़ें। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में टीजीटी और पीजीटी का टेस्ट होने जा रहा है, और आपके लिए भी ये क्लास बहुत अहमियत की हामिल है। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें, कुछ मशहूर अफसाने बता देते हैं। कफन उनका बहुत मशहूर अफसाना है, ईदगाह है, पंचायत है, बूढ़ी काकी है, बड़े घर की बेटी, कातिल की मांग, बहुत उम्दा अफसाना है इनका। रोशनी, और रोशनी की रफ्तार जो तो वो कुर्रतुल ऐन हैदर का लिखा हुआ, ये भी हमें याद रखना है। और हज अकबर है, सौतेली माँ, सवा शेर गेहूँ, गिल्ली डंडा, सफ़ेद खून, और आपका सैर दरवेश, और भाड़े का टट्टू, बहुत सारे अफसाने हज अकबर है, मुंशी प्रेमचंद के हैं। अब शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि उर्दू अफसाने का आगाज़ कब हुआ? 19वीं सदी के आखिर में। 19वीं सदी के आखिर में, बिल्कुल सही। और प्रेमचंद का पहला अफसानवी मजमूआ कब शाये हुआ? 1908 में। 1908 ईस्वी में हुआ, ठीक है नहीं। और पहला अफसानवी मजमूआ कौन सा है उनका? सोज़े वतन के नाम से हुआ। हयातुल्लाह अंसारी के किस अफसाने को प्रेमचंद के अफसाना कफन की तरक्याती शक्ल कहा जाता है? आखिरी कोशिश। आखिरी कोशिश, ठीक है नहीं। आखिरी कोशिश क्यों कहा जाता है? तो आखिरी कोशिश के पीछे भी एक कहानी है। आखिरी कोशिश हयातुल्लाह अंसारी ने जो अफसाना लिखा था, वो उसमें घसीटे और फ़कीरा और उसकी माँ किरदार हैं। तो यही चीज़ इसमें दिखाई गई है आखिरी कोशिश में। और अफसाना जो कफन है, इसमें भी घेसू और माधु जो हैं, वो घेसू जो है बाप है, माँ, और माधु जो है उसका लड़का है, और बुधिया जो है उसकी बीवी है। जब ये दोनों शराब पीते हैं, आलू भून भून के खाते हैं, तो उसकी बहू की जो आवाज़ें हैं, पेट में दर्द हो रहा है, चीखें मार रही है,
मारते मारते वो उसका दम निकल जाता, तो ये कफन के लिए चंदा करते हैं दोनों बाप बेटे। चंदा हो जाता, चंदा होने के बाद में फिर दोनों शराब खाने पहुंच जाते हैं और शराब पीते हैं और चाट मसाले खाते हैं और घूम फिर कर वापस घर पर आते हैं। ये इसका खुलासा है। हयातुल्लाह अंसारी ने इसीलिए कहा गया कफन की तरक्याती याफ्ता शक्ल कहा जाता है, तो वो आखिरी कोशिश को। अब आते हैं प्रेमचंद का कौन सा अफसानवी मजमूआ जब्त कर लिया गया था? सोज़े वतन। सोज़े वतन है नहीं, वो इसलिए कर लिया गया था कि सोज़े वतन जो हमारे हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए था, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ था, तो इसलिए अंग्रेज़ी सरकार ने उसको ज़ब्त कर लिया गया। सोज़े वतन 1908 में ये शाये हुआ था। प्रेमचंद ने पहली मर्तबा प्रेमचंद के नाम से कौन सी कहानी लिखी? बड़े घर की बेटी हाँ 1910 में। 1910। 1910 में बड़े घर की बेटी लिखी थी और श्रीकंठ और लाल बिहारी इसके किरदार हैं। बड़े घर की बेटी। प्रेमचंद का अफसानवी मजमूआ वारदात में कुल कितनी कहानियां हैं? 13 कहानियां, बिल्कुल सही। अगला सवाल है, वहदत तासुर किस सिन्फ की अहम खुसूसियत है? मुख्तसर अफसाना। वहदत तासुर बहुत सवाल आता है, हमारे सारे मारूदी सवालात में आता है कि वहदत तासुर का ताल्लुक़ किस सिन्फ अदब से है या किस सिन्फ की खुसूसियत है, तो वहदत तासुर जो है मुख्तसर अफसाना की है। प्रेमचंद का अफसाना कफन पहली बार किस अदबी जरीदे में शाये हुआ था? जामिया दिल्ली से हुआ था और 1935 में मकतब जामिया दिल्ली में जो है वो हेड ऑफिस है, तो वहाँ से 1935 में पहली बार किताबी शक्ल में ये शाये हुआ था, छपा था। शम्सुर रहमान फारूकी आ जाते हैं। इनके मुताबिक प्रेमचंद के किस अफसाने को दुनिया के अफसाने के सामने पेश किया जा सकता है? कफन। यानी शम्सुर रहमान फारूकी भी ये तारीफ़ कर रहे हैं प्रेमचंद के कफन के अफसाने की कि अगर कोई दुनिया के सामने किसी अफसाने को पेश किया जा सकता है तो वो प्रेमचंद का कफन है। ठीक है, कफन है। प्रेमचंद के कुल कितने अफसानी मजमूए शाये हुए हैं? 14 अफसानी मजमूए शाये हुए हैं। ठीक है, और प्रेमचंद के किस अफसानवी मजमूए पर अंग्रेज़ी हुकूमत ने पाबंदी लगा दी थी? सोज़े वतन। सोज़े वतन, ज़ोर से बोलिए। सोज़े वतन। सोज़े वतन में। हाँ, प्रेमचंद की ज़िंदगी में शाये होने वाला आखिरी अफसानवी मजमूआ कौन सा है? वारदात। आखिरी इनकी ज़िंदगी में 1937 में, और इसमें 13 अफसाने शामिल हैं। 1937 में ये शाये हुआ था। 1936 में 16 जून 1936 को प्रेमचंद का इंतकाल हो जाता है और 1937 में वारदात शाये होता है। इनके इंतकाल के बाद प्रेमचंद के उस अफसाने का नाम बताइए जो 24 घंटे के वाक़यात पर मुश्तमिल है। कफन, जिसमें घेसू, माधु और बुधिया अहम किरदार हैं। ठीक है, कफन। प्रेमचंद का पहला तबाज़ात अफसाना कौन सा है? इश्क़ दुनिया और हुब्बे वतन। ठीक है, और नवाब राय के नाम से शाये हुआ था। इश्क़ तबाज़ात का मतलब है, देखिए प्रेमचंद का पहला अफसाना है दुनिया का सबसे अनमोल रतन। ये जवाब अगर सवाल आ जाता है तो दुनिया का सबसे अनमोल रतन, और अगर ये आ जाता है कि प्रेमचंद का पहला तबाज़ात अफसाना कौन सा है, तो इश्क़ दुनिया और हुब्बे वतन। तबाज़ात यानी कि जो छप चुका है, और जो छपा नहीं है, किसी किताब में या रिसाले में नहीं छपा है, गैर मतबूआ जो हुआ तो वो हो गया दुनिया का सबसे अनमोल रतन। किसी के लिए वजह गैर मतबूआ यानी कि ये छपा नहीं है, तो इसीलिए ये तबाज़ात। अफसाना बड़े घर की बेटी प्रेमचंद का बहुत मशहूर अफसाना है। इसका मरकज़ी किरदार कौन से हैं? लाल बिहारी, आनंदी, श्रीकंठ, ये हैं, है नहीं? हाँ, ये तीनों हैं। याद रखिएगा नाज़रीन, और आप याद रखिएगा दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रेमचंद का ये हमारा मौजू चल रहा है, प्रेमचंद का आज का सबक है, आज का लेसन प्रेमचंद का है और प्रेमचंद की अफसाना निगारी पर। प्रेमचंद के वो 2 अफसाने कौन से हैं जिनमें अपनी सवाने हयात तरतीब दी है प्रेमचंद ने? सौतेली माँ और गिल्ली डंडा। सौतेली माँ और गिल्ली डंडा। जब सौतेली माँ घर में आ जाती है तो बर्ताव बेटे के साथ वही करती है, और वही इनके साथ हुआ। प्रेमचंद के साथ में जो गुजरी है वही लिखी है उन्होंने प्रेमचंद के। ठीक,
تو سوتیلی ماں انہوں نے اپنی حقیقت پر لکھی ہے، اپنی سوانح حیات ہے، اور گلی ڈنڈا بھی ان کا سوانح حیات سے متعلق ہے، کیونکہ جب یہ پڑھنے کے بعد میں ان کو نوکری ملی تھی، سب انسپیکٹر ہو گئے تھے ایجوکیشن کے، تو گاؤں میں اپنے گئے تھے گاڑی سے. جب گاؤں میں گئے تھے تو گاؤں میں پہنچنے کے بعد میں انہوں نے ایک لڑکے سے کہا کہ گیا زندہ ہے، گیا رہتا ہے یہاں گاؤں میں؟ کہاں ہے؟ تو بلا کے لے کے آؤ. تو گیا کو لے کر آئے اور گیا کو وہ پہچان گئے پریم چند، اور پہچاننے کے بعد میں بولے کہ تو مجھے پہچانا؟ کہ ہاں پہچانیا میں. تو میں کون ہوں؟ کہ پریم چند. تو گلے لگا لیا اس کو، اور گلے لگا کے کہا کہ جا گلی وہ ڈنڈا توڑ کے لا آم کا، اور گلی ڈنڈا کھیلیں گے. گلی بنائی اور گلی ڈنڈا اس کے ساتھ کھیلے. یہ خصوصیت تھی پریم چند کے اندر. تو یہ سوانح ان کی بہت مشہور ہے، گلی ڈنڈا. منشی پریم چند کی افسانہ نگاری پر کچھ آپ پڑھ کر بتائیے. منشی پریم چند نے ناول نگاری اور افسانہ نگاری میں اپنا راستہ بالکل الگ بنایا. دیہاتی زندگی کو اپنے افسانوں میں جگہ دی. پسماندہ دبے کچلے لوگوں کی زندگی کو عوام کے سامنے لائے. مزدوروں کی زندگی اور ان کے رہن سہن کے مسائل. سود پر کسانوں کو روپیہ دینے والے ساہوکاروں کی دیہاتیوں کو اپنے افسانوں اور ناولوں میں بیان کیا. بالکل صحیح ہے. پریم چند کا لکھنے کا انداز تحریر کیسا تھا؟ پریم چند مشہور ناول اور افسانہ نگار ہیں. نہایت سادہ اور آسان زبان استعمال کرتے ہیں. ان کے ناولوں میں سادگی اور سچائی ہے. چھوٹے چھوٹے جملے اور آسان زبان استعمال کرتے ہیں. پریم چند کو ہندی اور اردو دونوں زبانوں پر عبور حاصل ہے. انہوں نے افسانوں میں کہیں کہیں طنز سے بھی کام لیا ہے. انہوں نے ناول اور افسانے خاصی تعداد میں لکھے ہیں. پریم چند نے عوامی زندگی کو اپنا خاص موضوع بنایا. سماجی اصلاح کے لیے ناول لکھے. آپ نے پریم چند کے بارے میں بہت اچھا بتایا، اور اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو پریم چند کے بارے میں تھوڑا سا آپ بھی کچھ بتائیں. پریم چند سے پہلے اردو کا افسانوی ادب شہری زندگی اور اس کے مسائل تک محدود تھا. پریم چند نے پہلی بار اردو افسانے میں گاؤں کی کھلی ہوئی زندگی، اس کے میلے ٹھیلے، کھیت کھلیان، چوپال اور گاؤں کے سماجی رشتوں کو پیش کیا. بہت عمدہ. عام زندگی کو ہاں عام زندگی اپنے افسانوں میں عام زندگی کا استعمال کیا. انہوں نے ہمیشہ کے نام میں اور مشکل الفاظ سے بہت پرہیز کیا ہے. تو آپ کو کیسا لگا یہ آج کا چیپٹر؟ اچھا لگا، سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے. اور پریم چند کے بارے میں پھر پریم چند پر ناول پر بھی لے کر آئیں گے. اور اس وقت تو افسانہ نگاری پر بہت سے افسانے ہیں، اور بہت لمبا چیپٹر ہے، تو بہت آگے چلے گا. ٹھیک ہے ناظرین، اگر آپ بھی دیکھ رہے ہیں تو اس کو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور گھنٹی کے نشان کو ایک بار ضرور دبا دیجیے گا. اور مولا علی کا ایک قول ہے، اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے. اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے. تالا کھولتا ہے تو معلوم ہوتا ہے دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی. دیکھیے، بڑوں کی عزت کیجیے، والدین کی عزت کیجیے، چھوٹے بڑوں کی سب کی عزت کیجیے، اور اپنا خیال رکھیے. اور اسی قول کے ساتھ ہی ہمیں اگلی کلاس تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.